Hello bachcho, welcome to Phoenix Edu. Pratik sir here. Today we are going to discuss TDS 3 from the module of lesson number 1, some basic concepts of chemistry. चलिए शुरू करते हैं. First question is there. H2O2 is sold as a solution of approximately 5 gram H2O2 per 100 ml of the solution. The molarity पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पे. सबसे पहले मोलारिटी ढूंढने के लिए मोलारिटी की फॉर्मूला आपको पता है. मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. तो मोलारिटी इज मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक डिटेल दी हुई है, जरा हैव अ लुक एट दिस. 5 ग्राम ऑफ H2O2 पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. 5 ग्राम H2O2 पर 100 ml सॉल्यूशन. चलिए, तो यहाँ पे ऐसी बात है कि 5 ग्राम ऑफ H2O2 हैपन्स टू बी द मास ऑफ द सॉल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन, दिस थिंग हैपन्स टू बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये दोनों डिटेल के ऊपर से मोलारिटी की कैलकुलेशन इजीली की जा सकती है. लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर. गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इज 5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई H2O2 का मोलर मास देख लेते हैं. H2O2 2 into 1 plus 2 into 16. This is 32 plus 2. 34 ग्राम होगा मोलर मास. तो यहाँ पे 34 लिख देते हैं इंटू VmL. चलिए, तो हमारे पास कितना ml सॉल्यूशन है देख लीजिए, 100 ml. तो ठीक है, इस तरह से मतलब हो जा रहा है. स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लाना पड़ेगा. 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 34 को मैं 35 समझ लेता हूँ. 7 ज़ा तो 10/7, ये 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है. 1 पॉइंट समथिंग में काम चल जा रहा है क्या? ठीक है, ये रहा आंसर. 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 मोलर, दैट वुड बी द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसको ज़रा सॉल्व कर सकते हैं. ये 30 होगा. 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, 20, अबाउट 1.43 जैसा आ रहा है. अप्रॉक्सीमेशन किया था इसीलिए दिस वुड बी द आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नंबर 2, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश. स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मोलारिटी के बारे में बात है. आपको प्योर वाटर का डेंसिटी पता होगा, तो ये डेंसिटी के ऊपर से कैलकुलेशन किया जा सकता है. चलिए, डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास 1 ग्राम पर ml. तो 1 ग्राम पर ml हैपन्स टू बी द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर. ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ 1 ग्राम पर 1 ml. मतलब ये अपना मास ऑफ द सॉल्यूट हो गया और ये अपना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट हो गया. क्योंकि केवल वाटर के बारे में बात है तो सॉल्यूट भी वही है, सॉल्वेंट भी वही है. ठीक है, तो इसीलिए मोलारिटी की फॉर्मूला में वैल्यूज़ लगा देते हैं. अच्छा, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? अभी हमने डिस्कस किया था, मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml. चलिए, वो फॉर्मूला ज़रा लगा देते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे है मास ऑफ द सॉल्यूट 1 ग्राम है इंटू 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ प्योर वाटर, ये आपको पता है 18 ग्राम और VmL भी 1 है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1000/18. सॉल्व करने पर ये मिलेगा 55.5555. ऐसा रिकरिंग आंसर आ रहा है. सो द वैल्यू वुड बी 55.56 मोलर, या फिर इसको कह सकते हैं मोल पर लीटर. ठीक है, दिस वुड बी द आंसर. 55.6 मोलर दे रखा है, चल जाएगा. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl. चलिए, तो CaCO3 का रिएक्शन हम लोग देखते हैं HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए. तो दिस थिंग विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास देख लो, इसका मास की रिक्वायरमेंट है, पूछा हुआ कितना मास है. और HCl जो है ये हमको दे रखा है 25 ml 0.75 मोलर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये दोनों जो डिटेल्स है इसके ऊपर से आप इसके मोल्स ढूंढ सकते हो. ठीक है, बिकॉज यू नो मोलारिटी इज नथिंग बट इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए मोलारिटी और वॉल्यूम को, तो वी गेट मोल्स आउट ऑफ इट. तो इसके ऊपर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल सकते हैं. मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन
इंटू VmL, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 0.75 इंटू 25। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये अपना ml में है। अगर आप चाहे तो इसको लीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट मोल ला सकते हैं, पर मैं एक्चुअली ml को ml ही रहने दे रहा हूँ, मिली मोल्स लिख दूंगा केवल। चलो, तो 25 इंटू 25 625 होगा, और ये 0.03 इंटू 25 अगर करते हैं तो उससे 0.75 आ रहा है इंटू 25, मतलब ये हो गया 0.03 इंटू 625। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15, 3 2 6 + 1 7, और ये हो गया 6 3 18। चलिए 2 पॉइंट को काटना है, तो ये हो गया अपना 18.75 मिलीमोल्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो मिलीमोल में हमको HCl मिल रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए यू नीड टू बैलेंस इट, हाँ, क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पे 2 आइटम है, वहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3 है, कार्बन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, कैल्शियम इज़ ऑल्सो बैलेंस, सभी चीज़ें बैलेंस में है। तो ठीक है, इसके ऊपर से आप देख सकते हो, सीइंग द स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे अगर 2 मोल HCl का रिएक्शन करवाया जाए तो उसके लिए वी नीड एक्चुअली 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे HCl के जितने मोल है उसको हाफ करना है। तो स्टूडेंट्स, अपने पास कितने हैं यहाँ पे HCl के मिलीमोल्स? तो ये हो जाएगा 18.75। तो 18.75 जो है इसको हम लोग हाफ कर देते हैं। अच्छा, 3 2 6 1 5 7 15 1 0 5। ठीक है, तो इतना मिलीमोल अपने को मिल रहा है CaCO3 का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटा जो है आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के मास के टर्म्स में है, तो हम इसके ऊपर से मोल्स के ऊपर से मास ढूंढ सकते हैं, बिकॉज मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। चलिए, तो यहाँ पे मास ढूंढ लेते हैं मोल के साथ मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हुए। तो मोल्स है हमारे पास 9.375। स्टूडेंट्स, ये मिली मोल है, इसीलिए इस इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा मोल में इसको कन्वर्ट करने के लिए। और मोलर मास, चूँकि आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, अगर याद ना हो तो आप इसको इजीली गिन सकते हैं। आप कैल्शियम का मोलर मास 40 ले लीजिए, कार्बन का 12 ले लीजिए, और ऑक्सीजन का 16 ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये -1 हो गया, 10⁻⁻1, तो 0.9375 ग्राम, दिस थिंग वुड बी द वैल्यू 9375, इतना ग्राम जितना कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स, देख लीजिए ये ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन जो है 0.94 ग्राम, दैट हैपन्स टू बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ अगर करेंगे 2 डिजिट के अंदर तो 0.94 हो रहा है, क्योंकि 7 को ड्रॉप करेंगे दैट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। आप जानते हैं कि अगर 5 से बड़ी डिजिट को ड्रॉप किया जाए तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं, फोर्थ वन। 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड in 250 ml of solution, then its normality is dash। स्टूडेंट्स, आपको अगर मोलारिटी पता हो तो उसके ऊपर से नॉर्मालिटी ढूंढा जा सकता है, या फिर आप डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट्स ढूंढ के कर सकते हैं। चलिए, तो ये ऑक्जेलिक एसिड की बात है। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 डाईहाइड्रेट ले लेते हैं उसका, तो इसका मोलर मास अगर आप गिनोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 126 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि भाई नॉर्मालिटी ढूंढना है। अच्छा, नॉर्मालिटी की सीधी फॉर्मूले लगा देते हैं, मोलारिटी ढूंढ के कन्वर्ट करने से अच्छा है कि हम सीधा ही फाइंड कर लें नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी की फॉर्मूला आपको पता है, इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, कितना ग्राम डिजोल्व किया देखिए ज़रा, 1.26 इंटू 1000। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml हमारे पास है, दैट इज़ 250 ml। ठीक है, चलिए इस पे इक्विवेलेंट वेट आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट एज यू नो इज़ नथिंग बट मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मोलर मास हमने जैसे डिस्कस किया 126 है। ऑक्जेलिक एसिड जो है H2C2O4, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, दिस इज़ ऑक्जेलिक एसिड। ये दोनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, तो वैलेंसी फैक्टर एक्चुअली शोज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हैं, तो इसका मतलब है 63 ग्राम हैपन्स टू बी द इक्विवेलेंट वेट।
चलिए, तो ये इसको काटा जा सकता है 4 ज़ा 250 4 ज़ा 1000, तो ये है 126 इंटू 4 डिवाइड बाई 126 डिवाइड बाई 100 इसको लिख सकते हैं इंटू 63। चलो 2 ज़ा, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 8 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.08 ग्राम इज़ द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड। चलिए, ये रहा आंसर अपना, देखिए 0.08 ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। नॉर्मलिटी की जो फॉर्मूला है ज़रा याद कर लीजिएगा। अच्छा, नॉर्मलिटी भी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके ऊपर टेम्परेचर चेंजेस की इफेक्ट होती है बिकॉज इसमें वॉल्यूम है। चलिए, 5th वन लेते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर चेंज की बात की वही टाइप का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अफेक्टेड। अच्छा, नॉट अफेक्टेड, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना आप, नॉट अफेक्टेड। चलिए, मोलारिटी में तो वॉल्यूम आएगा तो उसका मतलब है दिस विल बी अफेक्टेड, ये नहीं चाहिए अपने को। मोलालिटी इज़ नॉट अफेक्टेड, ये चाहिए। नॉर्मलिटी में अभी बात किया कि उसमें भी वॉल्यूम है, तो देयरफॉर नॉर्मलिटी इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो क्योंकि नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो होना चाहिए मोलालिटी। मोलालिटी शुड बी द आंसर। चलिए, इसी तरह से हम लिख पाएंगे। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सीखे हैं स्टूडेंट्स, इसमें मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज W/W कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसके ऊपर टेम्परेचर चेंजेस का कोई असर नहीं होता। इसमें हम लोग ppm बाय मास को भी कंसीडर कर सकते हैं, ppm बाय मास, ठीक है। तो इसके ऊपर भी चेंज इन टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। ppm, ppb, ppt, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये सब एक ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर चेंजेस की कोई असर नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। 6th वन, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले तो बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज NaCl का जो मोल है वो हमको मिल जाएगा, दैट इज़ 5.85 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaCl क्या है, दैट इज़ 58.5। चलिए, तो इसको यहाँ पे 58.5 लिख देते हैं, तो ये कट हो जाएगा, 10 सा 1/10 मतलब 0.1 मोल, राइट। सो NaCl के मोल्स है हमारे पास। अच्छा, H2O के मोल्स की बात करें तो 90 डिवाइड बाई 18, तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 18 5 ज़ा 90, तो ये मोल है। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl की बात करते हैं। मोल्स ऑफ NaCl डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। चलो, NaCl के मोल्स है 0.1 डिवाइड बाय 5 प्लस 0.1, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5.1, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1/51 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 51 को जस्ट 50 समझूँ, इंटू 2 डिवाइड बाई 2 करने से सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 0.02 से थोड़ा सा छोटा आंसर इसका होना चाहिए। तो 0.02 से थोड़ा छोटा आंसर ये भी नहीं है, 0.02 से थोड़ा छोटा आंसर ये है स्टूडेंट्स, 0.0196। आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी 0.02 ही है। 9 को अगर ड्रॉप किया जाए तो इतना ही होगा, तो दैट मीन्स 4th ऑप्शन शुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7th वन, मोलालिटी ऑफ 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली डैश। चलिए, मोलालिटी पूछा हुआ है। मोलालिटी की फॉर्मूला में लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ये अपना मोलालिटी ढूंढने के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपने को लिखना पड़ता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम कौन से यूनिट पे लेंगे, दैट वुड बी टेकन इन ग्राम ओनली, ठीक है। चलिए, तो 15% वेट बाय वॉल्यूम जो है H2SO4, तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज देयर इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है।
और चूंकि हमको यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए तो हमको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, तो डेंसिटी के ऊपर से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सी द डेंसिटी इज गिवन टू यू 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज 100, तो ये यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो तो मास हो जाएगा 110 ग्राम। ऑलराइट, तो 110 ग्राम वुड बी द मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आप जानते हैं हम लोग को सॉल्व करने के लिए, मोलालिटी के लिए वी नीड सॉल्वेंट का मास। ठीक है, सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा, तो ये 110 में से माइनस सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग 15, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 95 ग्राम। ठीक है, तो 95 ग्राम जितना स्टूडेंट्स मिल रहा है दैट इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए ये सारी डिटेल्स अंदर भर देते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूट 15 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 95 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको ज़रा काट लेते हैं। इसको मैं थोड़ा 100 जैसा ही समझ रहा हूँ, 2 0 उड़ा देते हैं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन ला रहे हैं हम लोग। 5 3 ज़ा 15, 19 5 ज़ा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30/19 मिल रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, अरे सारे ही 1 पॉइंट समथिंग है। चलो तो आगे ज़रा सॉल्व कर लो। तो 19 1 ज़ा 19 और इसमें 110 बचेगा, तो 110 में 19 5 ज़ा करना पड़ेगा। 19 5 ज़ा 95 हो जाएगा, तो 110 में 15 बचता है, 150। ठीक है, तो 150 है तो अराउंड 7 8 जैसा कुछ आएगा, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख लीजिए, ये अपना फोर्थ ऑप्शन 1.6 मोलल को हम लोग लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ वी कंसीडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of substance will be dash। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल अपना जो डेफिनेशन है 1 AMU का, तो 1 AMU क्या है, दैट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 जो एटम है उसका एक एटम का मास का 1/12 पार्ट को 1 AMU बोलते हैं। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि अगर 1/12 के बजाय 1/6 ले लें, 1/6 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 अगर ये लिया जाए स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नया वाला यूनिट है ये थोड़ा हैवियर यूनिट होगा, क्योंकि पहले आपने एक एटम के 12 पार्ट किए। जैसे पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, अगर एक पिज़्ज़ा में से सोच लीजिए 12 अगर मैं हिस्से करूँ इक्वल, ठीक है, और अगर वही साइज़ के दूसरे पिज़्ज़ा में से मैं सिर्फ 6 हिस्से करूँ, तो जो 6 हिस्से वाला पिज़्ज़ा होगा डेफिनेटली उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होगी। मतलब ये मेजरमेंट का थोड़ा बड़ा यूनिट है, राइट। मतलब ये है कि ये जो AMU डैश वाला यूनिट है वो इससे डबल जितना होगा मेजरमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा मोलर मास के अंदर जा सकते हैं। अभी आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पुराना AMU वाले टर्म में रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 16 AMU। ठीक है, तो 16 AMU जितना मास होता है इसका। अगर हम लोग नया वाला यूनिट ले लेते हैं AMU डैश, तो आप समझते हैं कि भाई 16 AMU का मतलब होता है 2 × 8 × 2 लिख देता हूँ, 8 × 2 AMU, और ये 2 AMU नया AMU डैश है, तो ये हो जाएगा 8 AMU डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसा किया कुछ कि जो पुराना वाला AMU था उसमें ऑक्सीजन का मास 16 आया, पर नया वाला जो AMU है उसमें उसका मास दिखाएगा केवल 8 AMU डैश, क्योंकि AMU डैश मेजरमेंट का थोड़ा बड़ा यूनिट है कंपेयर्ड टू
AMU वाला यूनिट, तो इसीलिए यहाँ पे जो मेजरमेंट आएगा इसका वो 8 AMU डैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर इसको ग्राम मोलर मास में लिखा जाए तो ये 16 ग्राम हो जाएगा, और इसको अगर ग्राम मोलर मास में लिखा जाए तो ये 8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग सीधा सीधा ऐसा करते हैं ग्राम मोलर मास में कि हम उसको ग्राम में लिख देते हैं। तो ये 16 ग्राम है AMU का, और नया वाला जो है वो 8 ग्राम है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये जो है इसमें एक्चुअली हमारा आंसर आना चाहिए डिक्रीजेस ट्वाइस। स्टूडेंट्स इसमें मॉड्यूल जो है इसके अंदर आंसर ये वाला दिया हुआ है रिमेन्स अनचेंज्ड, बट अगर इसका इंटरप्रिटेशन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे किया जाए तो इसका आंसर बिकम्स हाफ, मतलब कि डिक्रीज ट्वाइस आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 ट्वाइस, ठीक है, इसके अंदर विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हमारे पास 1 मोल जितना मैग्नीशियम फॉस्फेट है तो उसके अंदर 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होंगे। तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे सवाल है कि 0.25 मोल जितना ऑक्सीजन कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये 0.25 इंटू 1 डिवाइड बाई 8। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 0.25 मतलब 1/4, तो 1/4 इंटू 8 मतलब 32। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1/33 के जैसा कुछ। तो अगर इसको 33 से 1 को डिवाइड करें तो 1 को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, 1 0 आएगा उसको भी नहीं किया जा सकता, 100 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये रिकरिंग आने वाला है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं 3.33 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए ज़रा, नियरेस्ट पॉसिबल जो आंसर है इसका ये होना चाहिए ऑप्शन 1, दैट इज़ 3.125 इंटू 10⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद दिस हमारा TDS 3 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे आए और टाइम निकाल के हमसे पढ़े TDS 3, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।